हजारों हजार विचार हमारे अंदर आते हैं, हजारों हजार विचार आते हैं। एक साधक, एक विहंगम योगी विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जो उपयोगी विचार हैं वही उसके मन मस्तिष्क में आते हैं। जो उपयोगी विचार है, जो ब्रह्म विद्या विहंगम योगी है, जो सबके सुख का चिंतन करता है, जो विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, जिसके विचार व्यापक हैं, जिसके विचार सत्य से संस्पर्शित हैं, ऐसा विहंगम योगी ही तो सबके लिए और स्वयं के लिए उपयोगी होता है। स्वयं के लिए उपयोगी होता है। विहंगम योगी ही उपयोगी है जो सदैव सेवा भाव में है, जो स्वरवेद के विमल प्रकाश में है, जो साधना का अभ्यासी है। ऐसा विहंगम योगी ही स्वयं के लिए और देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। वह आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। अध्यात्म जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। अध्यात्म जीवन की अनिवार्यता है। जैसे समुद्र में नौका है, किधर जाती है नौका? कंपास लगा है समुद्र में चल रही इस नौका पर, इस जहाज पर दिशा सूचक यंत्र लगा है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निर्धारित मार्ग पर चलकर ही ये नौका अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। शरीर और संसार के संबंधों में ही ये अमूल्य जीवन व्यतीत न हो जाए। यही तो आध्यात्मिक दृष्टि है, जो घर में रहते, परिवार में रहते धर्म से मोक्ष की सिद्धि कर लेता है। धर्म से मोक्ष की सिद्धि कर लेता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि जीवन है क्या इसका अनुभव अध्यात्म के द्वारा होता है, विहंगम योग के द्वारा होता है। जीवन का आधार परमात्मा है, सर्वाधार परमात्मा है। रसो वैसह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो सेवा का आधार एक साधक का मुख्य आधार है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां, हमारी आपकी सेवा में लगी हैं। सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। वेद की वाणी कहती है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव। जैसे सूर्य और चंद्र कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, हे प्रभु मैं भी इसी रास्ते पर चलूं, कल्याण के पथ पर चलूं, जैसे सूर्य और चंद्र चल रहे हैं।
स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव। जैसे सूर्य और चंद्र कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, मैं भी उसी पथ पर उन्हीं की भांति चलूं। जो विवेकी व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो चमकते हुए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति विवेक के प्रकाश में संसार और अध्यात्म की समस्त वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां, जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी हैं, सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। ये पृथ्वी हमारे लिए अपनी कक्षा में घूम रही है, दिन रात का नियंत्रण बना रहे, ताप और शीत का नियंत्रण बना रहे। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारे आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ये हमारी आपकी सेवा में है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए अहर्निश कार्य कर रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वही सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं। वो स्वयं के लिए ही नहीं, सबके लिए जीते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबके सुख का चिंतन करते हैं। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो सेवा भाव ईश्वरीय भाव है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आप के लिए काम करती हैं, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति सदैव सेवा के ही पथ पर गतिमान रहता है। सेवा का अर्थ है सुख मिले सबको। गुरु कार्य में, सदगुरु कार्य में, ईश्वरीय कार्य में, भारतीय संस्कृति के कार्य में, धर्म कार्य में, कल्याणकारी कार्य में मन वचन कर्म से, तन मन धन से सदैव स्थित रहता है। सेवा हमें समाज से जोड़ती है। सेवा का आधार श्रेष्ठ आधार है, सत्संग का आधार श्रेष्ठ आधार है, साधना का आधार आत्म कल्याणकारी आधार है। इस असार संसार में ये तीन सार तत्व हैं। इस असार संसार में ये तीन सार तत्व हैं, जिसे स्वर वेद में सदगुरुदेव ने कहा ये सेवा है, ये सत्संग है और ये साधना है। सेवा, सदगुरु, हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। खूब खूब श्रवण होना चाहिए। क्या सुने? जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसी का हमें श्रवण करना चाहिए। भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवा। वेद में ऋषि कहते हैं क्या सुनो? जो आत्म कल्याणकारी हो ऐसे वचनों को बारंबार सुनो। जो आत्म कल्याण में उपयोगी है ऐसी वाणियों का बार बार श्रवण करो। आंखों से भद्र देखो, कल्याणकारी देखो।
इन दो कर्ण कुहरों से अगर श्रेष्ठ वाणी का श्रवण नहीं किया तो जैसे ये दोनों कान न होकर सर्प के बिल बन जाए, कोई आकर कुछ कह दे और जीवन हताशा, निराशा, कुंठा अवसाद में चला जाए। जीवन आनंददायी बने, जीवन आध्यात्मिक बने, जीवन योगमय बने, जीवन सदैव परम लक्ष्य की तरफ बढ़ता चले, संसार में कैसी भी उठापटक हो। इसलिए इन वाणियों का श्रवण करना मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम बनने लगते हैं। तो स्वरवेद का प्रभाव हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, विचारों पर पड़ता है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे कल्याण के लिए ही यह स्वरवेद हमें प्राप्त है। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा मतलब सत्य पर पूर्ण विश्वास। भले हमने उस मार्ग का अवलंबन, भले हमने उस मार्ग के आंतरिक रहस्यों को अभी नहीं जाना, भले हमने परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, भले हमने जीवन के उस परम सत्य को नहीं जाना तो क्या बात है, हम उनके पथ का अनुसरण कर रहे हैं जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया, जिन्होंने महापुरुषों के बताए पथ पर गमन करना। कल्याण का पथ क्या है? कल्याण का पथ और कुछ नहीं, जो प्राप्त है उसका अनुभव सद्गुरु के बताए सिद्धांत पर, सेवा, सत्संग, साधना में स्वरवेद पर पूर्ण श्रद्धा ही कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या हुआ? जिन्होंने उस मार्ग को देखा, उस मार्ग पर चलकर परम सत्य का अन्वेषण किया, उनके बताए पथ पर हम चल पड़े। यही श्रद्धा है, जो सत्य पर विश्वास है। ये आंतरिक धन है जिसके द्वारा एक साधक बहुत आगे जाता है, अध्यात्म क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। स्वरवेद ज्ञान का वह प्रकाश है, सद्गुरु का वह अनुभव है जिससे अंधेरा छट जाता है और जो वस्तु जैसी हो उसका वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है क्या? वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ मिथ्या ज्ञान है। केवल अंधेरा है, केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांति है, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ मिथ्या ज्ञान है। जीवन में उसी प्रकाश की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या कहें, अनिवार्यता है, जिसके आलोक में हमारा जीवन निरंतर अध्यात्म के पथ पर गतिमान रहे। और सत्संग इसमें अनिवार्य है। गुरु के समीप बैठना, हमारी उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं।
गुरु शिष्य संवाद के रूप में ये उपनिषदें हमारा ज्ञान वर्धन करती हैं। एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचते हैं। जिज्ञासा का अभाव न हो, कुछ जानने का सदैव प्रयत्न होना चाहिए। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े, प्रार्थना में हम गाते। तो जिज्ञासा का अभाव न हो। देवर्षि नारद पहुंचते हैं महर्षि सनत कुमार के पास। महर्षि ने पूछा, कहो नारद, कैसे आपका आगमन हुआ? महर्षि, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। महर्षि, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा के साथ आया हूं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? नारद ने बहुत बड़ी लिस्ट बता दी। कहा, महर्षि, मैं चारों वेदों को जानता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को मैं जानता हूं। मैं वेदांगों को जानता हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को जानता हूं। मैं भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। मैं नृत्य जानता हूं। मैं संगीत जानता हूं। मैं देव विद्या जानता हूं। मैं दैव विद्या जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं। महर्षि, मैं मंत्रविद हूं, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूं। मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। महर्षि सनत कुमार कहते हैं, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तो संसार का जितना भी ज्ञान है, मन बुद्धि के आधार पर जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो बाहर का है। जो परा विद्या है उसके द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। वो परा विद्या के द्वारा होता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा होता है। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। उस परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, उस सनातन विद्या के द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है जो अविनाशी हैं, जो नित्य हैं, जो चेतन हैं, जो सदैव हैं। ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है। तो बाहर का सब ज्ञान रखते हुए अगर आत्मज्ञान न हुआ, स्वयं का ज्ञान न हुआ, तो बाहर का सारा ज्ञान जैसे बिल्कुल अज्ञान ही है। ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, सेवा सत्संग साधना के द्वारा एक साधक की चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास होता है, स्वयं का अनुभव होता है।